नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी से आज हम सीखेंगे या कहे कि आज की कहानी से हमें पता चलेगा कि हमारे लाइफ में हमारे फैमिली का होना कितना ज़रूरी है। चाहे वो हमारे माता पिता हो या दादा दादी हो या नाना नानी हो। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी एक कपल्स की है, मतलब एक लड़की और एक लड़की के जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लड़का ने जब लड़की के पिता से बोला कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, तो लड़की के पिता ने बोला ठीक है, मैं शादी के लिए हाँ कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। तो लड़के ने बोला ठीक है, कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा, वैसे भी वह बूढ़े लोग हैं, घर पे ही बैठेंगे आराम से, इनका बारात में क्या काम। तो लड़के ने अपने घर में सबसे बोला कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। तो सब ने बोला ठीक है, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो उसके नाना जी थे वो बोले मैं तो जाऊंगा। जो उसके नाना जी थे वो बोले मैं तो जरूर जाऊंगा, और नाना का यही काम था, वो हर चीज़ों में सिर्फ नाना नाना ही करते रहते थे। और नाना बोले मैं तो शादी में ज़रूर जाऊंगा, मैं बारात में ज़रूर जाऊंगा। फिर लड़के ने बोला नाना जी बहुत मुश्किल से रिश्ता हुआ है, लेकिन फिर भी नाना जी बोल रहे हैं मैं तो जाऊंगा, चाहे मुझे छुपा कर ले जाओ या किसी सामान के अंदर रख कर के ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, लेकिन मैं तो बारात में ज़रूर जाऊंगा। तो अब लड़के ने बोला इनको पोटली में डाल कर ले चलो। तो फिर सब लोगों ने उनको गाड़ी में छिपा कर लेकर के गए ताकि उन्हें कोई देख न सके। अब बारात पहुंचने वाली थी कि एक संदेशवाहक आया और बोला लड़की के पिता ने बोला है कि एक शर्त और है, एक ही शर्त पे हम डोली को भेजेंगे। तो लड़का ने बोला अब क्या है बोलिए। लड़की के पिता ने बोला है गांव के पीछे नदी बह रही है, अगर नदी के पानी की वजह दूध बहे तो मैं लड़की को भेजूंगा। यह तो बड़ा कठिन काम था। अब लड़का सोचने लगा अब इतना सारा दूध कैसे बहाएं। फिर से बात अटक गई, अब तो बारात वापस जाएगी ही जाएगी। तो अब सब वापस जाने लगे क्योंकि मामला गड़बड़ हो गया था। तो अब बारात लौटने लगी। तो इतने में किसी ने कहा तो अब नाना को तो बाहर निकाल दो, उनके प्राण क्यों ले रहे हो, बारात तो वैसे भी लौट रही है। तो अब नाना जी को बाहर निकाला गया। चलो अब बारात वापस जा रही है, शादी टूट गई है। तो नाना जी ने बोला क्या बात हो गई। तो लड़का ने बोला लड़की के बाप ने बोला है गांव के पीछे एक नदी है, अगर उस नदी में से पानी की जगह दूध बहे तो मैं शादी करवाऊंगा। तो इतने में नाना जी ने बोला इतनी छोटी छोटी बातों पे बारात लौटती है। तो लड़के ने बोला यह छोटी सी बात है। नाना जी ने बोला यह संदेश लेकर कौन आया है। तो वहाँ संदेश वाहक था, वह बोला मैं लेकर के आया हूँ। तो उन्होंने बोला जाकर उनके पिता को बोल दो हमने दूध का इंतजाम कर दिया है, तुम पानी खाली करवा दो। नाना जी ने बोला हमने दूध का इंतजाम कर दिया है, तुम जा कर के बोल दो कि वहाँ का पानी खाली करवा दो। अब संदेश वाहक गया और लड़की के पिता को बोला। तो पिता ने बोला पक्का पता करो, पक्का कोई बूढ़ा आदमी आया है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी से हम बस इतना ही सीखते हैं कि हमारे लाइफ में हमारे गार्जियन का होना, हमारे फैमिली का होना ना मतलब ज़रूरी है। दोस्तों हम भले ही कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपने फैमिली से, हम अपने गार्जियन से हमेशा छोटे ही रहते हैं। चाहे हम कितने भी ऊपर का जॉब कर ले, चाहे हम कितना भी सक्सेस कर दें, हम हमेशा अपने गार्जियन के लिए बच्चे ही रहते हैं। हमारे गार्जियन के पास जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे गार्जियन के पास अनुभव है, वो हमारे पास कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे गार्जियन है। हमें उनका साथ हमेशा चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सेटल करने के बाद अपने फैमिली को छोड़ देते हैं, अपने गार्जियन को छोड़ देते हैं और अपनी पत्नी के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे देश में और मतलब क्या है कि बाहर के देशों में भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों पे मतलब रुकना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपके लाइफ में आपको मतलब जो आप जिस स्थान पे अभी पहुँचे हो, जिस लेवल पे आप पहुँचे हो, इसमें सबसे ज़्यादा रोल, सबसे ज़्यादा महत्व आपकी फैमिली का है। तो दोस्तों आप अपने फैमिली का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि
उनको भी कुछ उम्मीदें रहती है आपसे कि आप भी उनको साथ दोगे, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो आप भी उनका मदद करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप उन्हें अकेले छोड़ देते हैं। हमारी फैमिली का होना हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आप अपनी फैमिली का साथ कभी ना छोड़ें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली का साथ रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी कहानी से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।